सबने कहा कि दरअसल नीतीश कुमार को कुछ एहसास कराना चाहते हैं, नीतीश कुमार से किसी मुद्दे पर नाराजगी है। हालांकि हम तो नहीं समझ पाए कि कौन सी नाराजगी हो सकती है। दिल्ली चुनाव में सीटों को लेकर लड़ाई भी भाजपा से थी, कोई आपस में लड़ाई तो थी नहीं। नीतीश कुमार से ऐसी कोई मांग भी लंबित नहीं है प्रशांत किशोर की। के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा री एग्जामिनेशन कराया गया, और वो भी कुछ छात्रों का ही, ये गलत है। दो एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं किसी को अनड्यू एडवांटेज मिलता है, और ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी अगर इस तरीके से सिर्फ एक बैच को अलग से री एग्जामिनेशन करा दिया जाए और बाकियों को पुराने एग्जाम के आधार पर ही उनकी मार्किंग की जाए। ये गलत है। उनका चूड़ा दही था, उसमें सुबह सुबह जब सीएम पहुंचे तो खुद चिराग पासवान नदारद थे वहां से। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में एक बड़ा खेल हो सकता है। अब वो खेल नहीं जिसकी चर्चा आप लगातार सुन रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर का जो आंदोलन था बीपीएससी छात्रों को लेकर, उसका तो उन्होंने अंत कर दिया। कल जो अनशन लगातार वो कर रहे थे, उससे उन्होंने जूस पीकर उसे तोड़ दिया। गंगा में स्नान की, डुबकी लगाई, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये स्थापित किया कि इन छात्रों के लिए आगे भी आवश्यकता पड़ी तो वो लड़ते रहेंगे। कल बिहार में इस पर चर्चा भी हुई, कोर्ट में एक तरह से कहा जा सकता है इस मामले को उठाया भी गया। लेकिन प्रशांत किशोर के आंदोलन पर बिहार के एनडीए के नेता, खासतौर पर जो सरकार का हिस्सा है, वो लगातार उदासीन बने रहे। किसी ने इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष भी प्रशांत किशोर के हथकंडे पर, जो उनका अप्रोच था इस आंदोलन को लेकर, उस पर सवाल खड़ा करते रहा। लेकिन अब प्रशांत किशोर को एक ऐसी जगह से सपोर्ट मिल गया है जिसकी वजह से यह चर्चा लाजमी है कि क्या प्रशांत किशोर आगे चल के बिहार में कोई बड़ा खेल कर पाएंगे। इसकी संभावनाएं लग रही हैं। देखिए, एनडीए में टूट सी हो गई है। प्रशांत किशोर के मैटर पर जहां बीजेपी, बिहार बीजेपी का स्टैंड सरकार के पक्ष से है, वहीं जदयू का स्टैंड भी सरकार के पक्ष से है, प्रशांत किशोर के खिलाफ है। लेकिन अभी चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर बिहार सरकार, नीतीश कुमार, बिहार के मुखिया, सीएम से नाराज हैं। एक बयान आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले उस बयान की भूमिका सुन लीजिए। दरअसल चिराग पासवान ने इस बात को ऑन कैमरा मान लिया है। आपको पता होना चाहिए बिहार में एनडीए का हिस्सा लोजपा आरबी है, चिराग पासवान भी हैं, और उन्होंने अपनी सरकार की गलती मान ली है। उन्होंने बीपीएससी एग्जाम में धांधली को ऑन कैमरे स्वीकार कर लिया है। अब तक जिस बात से नीतीश कुमार, बिहार सरकार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बाकी सभी लोग दूरी बना रहे थे, जिसे बार बार चैलेंज कर रहे थे कि ऐसी कोई धांधली नहीं हुई है, यहां तक कि राज्यपाल ने कह दिया था, डिप्टी सीएम ने कह दिया था कि यदि कोई धांधली का सबूत हमें दे देता है तो हम री एग्जाम करा देंगे पूरा का पूरा। हालांकि कुछ खास बच्चों का री एग्जाम तो हो गया जो बापू सभागार में एग्जाम दे रहे थे, लेकिन अब मामला फंस गया है। मामला ऐसे फंस गया है कि जिस बात को लेकर आंदोलनरत थे गांधी मैदान में, कई दिनों भूख हड़ताल की प्रशांत किशोर ने, अब उस मुद्दे पर उनको साथ दे दिया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने कहा है कि वो प्रशांत किशोर के हथगंडे, उनके बयानों और उनकी बाकी जो राजनीतिक इसमें तौर तरीका रहा है उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बीपीएससी के मुद्दे पर वो प्रशांत किशोर के साथ, छात्रों के साथ खड़े हैं। जो अप्रोच है उसको लेकर वो टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उनके परिवार के बच्चों ने भी एग्जाम दिया है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक ही एग्जाम दोबारा कराया जाए अलग प्रश्न पत्र से कुछ खास बच्चों का, तो ये तो नाइंसाफी होगी, और इस परिपाटी का वो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अपनी ही सरकार को घेर लिया, अपने मुख्यमंत्री को घेर लिया, अपने ही जो एग्जाम एजेंसियां हैं उनको घेर लिया। डिप्टी सीएम और सीएम के फैसले को, उनके दी गई चुनौती को उन्होंने अस्वीकार कर दिया है, और ये कह दिया है कि ये जो एग्जाम हुआ है इसमें धांधली हुई है।
बीपीएससी छात्रों के पक्ष में बोलते हुए प्रशांत किशोर की तरफ उनका झुकाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। आप इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी बातें रखने का तरीका होता है। बिना प्रशांत जी ने क्या किया और क्यों किया और क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, बिना उस पर टिप्पणी किए हुए जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे, उस मुद्दे से ज़रूर मैं भी सहमति रखता हूं। बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा री एग्ज़ामिनेशन कराया गया और वो भी कुछ छात्रों का ही, ये गलत है। दो एग्ज़ामिनेशन में कहीं ना कहीं किसी को अनड्यू एडवांटेज मिलता है और ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी अगर इस तरीके से सिर्फ एक बैच को अलग से री एग्ज़ामिनेशन करा दिया जाए और बाकियों को पुराने एग्ज़ाम के आधार पर ही उनकी मार्किंग की जाए। ये गलत है। ऐसे में गठबंधन के भीतर भी मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष कई बार इस विषय को रखा है। मैं ये मानता हूं कि किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए हम लोग की सरकार जरूर प्रयास करेगी। आप मानते हैं कि धांधली हुई परीक्षा में सर? जरूर हुई है धांधली। अगर नहीं हुई होती तो री एग्जामिनेशन क्यों होता? और जिस सेंटर का री एग्जामिनेशन हुआ है उसको फर्दर बाइफर्केट करके 22 अलग अलग सेंटर्स में किया गया है। इन अ वे अगर देखा जाए तो इसका मतलब 22 सेंटर्स में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। मेरे खुद के परिवार के बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है, वो बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर लेट मिला। कई जगह तो जितने छात्र थे उतनी क्वेश्चन पेपर भी नहीं थे, उतनी शीट्स भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, उसको बाद में प्रिंट करके मंगवाया गया। ये बात क्लियरली गाइडलाइंस में मेंशन है कि अगर कोई पेपर लीक होता है सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर पहले आ जाता है जब तक एग्जामिनेशन चल रहा है तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। और जो कि हुआ है, जब तक एग्ज़ाम चल रहा था उससे पहले ही एक्स अकाउंट के ऊपर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है बीपीएससी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सबसे पहले एक उच्च स्तरीय जांच इसकी करवाई जानी चाहिए। और आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान की जो भाषा है वो बदल गई है। क्या बोल रहे हैं चिराग पासवान? क्या इससे बिहार में जो एनडीए की सरकार है उसके स्वास्थ्य को असर पड़ेगा? देखिए, कंट्रोवर्सी और चिराग पासवान का लग रहा है चोली दामन का साथ हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही तो जो उनका चूड़ा दही था उसमें सुबह सुबह जब सीएम पहुंचे तो खुद चिराग पासवान नदारद थे वहां से। चिराग पासवान का इस कार्यक्रम में, अपने ही कार्यक्रम में ना होना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो पूजा कर रहे थे जिसकी वजह से वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन मीडिया का अपना ही कोई एक इसमें विश्लेषण था। सबने कहा कि दरअसल नीतीश कुमार को कुछ एहसास कराना चाहते हैं, नीतीश कुमार से किसी मुद्दे पर नाराजगी है। हालांकि हम तो नहीं समझ पाए कि कौन सी नाराजगी हो सकती है। दिल्ली चुनाव में सीटों को लेकर लड़ाई भी भाजपा से थी, कोई आपस में लड़ाई तो थी नहीं। नीतीश कुमार से ऐसी कोई मांग भी लंबित नहीं है प्रशांत किशोर की। तो आखिर प्रशांत किशोर किस मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ दो हाथ करना चाहेंगे? क्यों बीपीएससी के मुद्दे पर अपनी सरकार की भत पिटवा रहे हैं चिराग पासवान? दरअसल आने वाले समय में बिहार में सीटों का समझौता होना है। जदयू ने अपनी तरफ से एक ऐसी शर्त रख दी है जिसकी वजह से चिराग पासवान की सीटों की कमी हो सकती है। हो सकता है इस मुद्दे पर दबाव बनाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स चिराग पासवान कर रहे हो, लेकिन बीपीएससी के मुद्दे पर, बीपीएससी के मुद्दे के बहाने, इन छात्रों के मुद्दे के बहाने ऐसा प्रतीत हो रहा है इस बयान के माध्यम से कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर को साथ आने का न्योता दे रहे हैं, या कम से कम ये इशारा कर रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर के साथ आगे राजनीति कर सकते हैं। एक और इंटरव्यू में इससे पहले वो कह चुके हैं कि प्रशांत किशोर उनके मित्र हैं, बिहार के भविष्य के लिए दोनों काम कर रहे हैं, दोनों का अप्रोच अलग है लेकिन मकसद एक ही है। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान जाएंगे? क्या आने वाले समय में दोनों एक धड़े में नजर आएंगे? इन सारे मुद्दों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा
आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।